ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और ज़्यादा कनेक्ट करती हैं मैम टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी। इसीलिए मैम ये फॉर्मल तरीका है। वैसे तो हम सारे लोग एक ही फैमिली का पार्ट हैं अभी, जितने लोग इस पोडियम पे भी हैं, मैम लोग हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं और सारे स्टूडेंट वॉलंटियर हैं। हम सारे के साथ नाम भी बताया है, डॉक्टर प्रियंका कौशिक, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। नहीं भी जानते हो, मैं बता रही हूँ। बच्चे जो है रेगुलर नहीं रहते तो उन्हें नहीं भी पता होगा टीचर का, हम भी ऐसे बच्चे भी। पर ये बहुत अच्छी लगी सर ने मुझे स्ट्रेंथ जो बताई है कि आपकी इतनी मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है यहाँ पे। पर जो जैसे जैसे नाम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम का ही थैंक यू और सर का, उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर रात को भी रुक रहे हैं और तुम लोगों की गर्ल्स की खासकर जो केयर करना है, ये बहुत बड़ी बात है। आप ही कुछ सोचिए, मतलब एक पेरेंट्स की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की हो जाती है। आप लोग सुबह शाम आपका नाश्ता, आपका खाना, आपको इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी, अभी मैंने सर के उसमें देखी फोटोज कि आपने मेहंदी कंपटीशन भी किया है यहाँ पे, मैम बोल रहे कल्चर एक्टिविटी भी हो रही है। तो दूसरी बात है, सब चीज़ें मैं जहाँ तक जानती हूँ मैम और सर के सानिध्य में सब चीज़ें अनुशासित तरीके से ही हो रही होगी, क्योंकि जो हमारे कैंप है राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप, इसका मतलब है कि हमें 24 घंटे राष्ट्रीय सेवा करनी है। कहने का मतलब है कि हम पल पल पे राष्ट्रीय सेवा करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी, अभी जैसे आप स्कूल में हो अभी छोटे से, मैम ने बोला आप में से कुछ बच्चों ने लेक्चर भी लिया है, ठीक है, तो उसमें आप उस छोटे बच्चे को अपनी कोशिश पूरी कर रहे हो, तो आप दो काम कर रहे हो। एक तो आप सेवा कर रहे हो निस्वार्थ भावना से, उसमें कोई आपको कोई ऐसा नहीं, लेकिन उसमें एक बेनिफिट ये भी हो रहा है कि जब आप किसी को सिखाते हो तो उससे कई गुना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। तो ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है कि इसी तरीके से आप एक फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रख रहे हो, आपको पता चल रहा है। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जो आप यहाँ पे रह रहे हो, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स को मतलब अलग अपनी फैमिली से होके यहाँ रहना और अपनी ये स्वावलंबी बनना है, हमें अपनी कामों को खुद करना है। ऐसा नहीं है कि मम्मी मेरा खाना तैयार कर दो, मेरा ये कर दो, घर में होता है ऐसा, लेकिन यहाँ आपको हर चीज अपने आप ही करनी है। तो इस चीज को आगे भी बखूबी अपने घर पे भी जाके करना है। ऐसा नहीं है, जो यहाँ सीख रहे हो उस चीजों को आगे भी अपने परिवार में आप निभाओगे, मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ। और आप दोनों को दोबारा से बहुत बहुत बधाई, और बच्चे इतने अच्छे से चीजें एक्टिविटी कर रही हैं, और थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर प्रियंका कुमारी, सर्वप्रथम कार्यक्रम अधिकारी दीक्षित और कल्पना वर्मा, आप लोग बहुत अच्छे से सुसज्जित तरीके से पूरा आप तो कर रहे हैं और बहुत अपना इनोवेशन इसमें लगा रहे हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बच्चे, ये आपका जीवन का ऐसा स्थिति है कि आप जो कुछ भी अभी सीखिएगा, कम्युनिटी में रहना, कैसे साथ रहते हैं, कैसे एक दूसरे से कोई भी चीज को बांट के खाते हैं, है ना, आपस में सारी चीजें जो है आप सीख रहे हो यहाँ पे। और हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर कैंप करना चाहिए, ताकि घर में आदमी रह के बहुत सारी चीजें नहीं जान पाता है, बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन जब घर से बाहर आप निकलोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जो कि आगे आपके जीवन में हमेशा पल पल आपको मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा? किसी की सेवा करना, कैसे साफ सफाई करना है ना, और क्या सीखा? हाँ, नशे से दूर। ओके, जल को बचाना, पर्यावरण को बचाना, जल ही जीवन है ना। तो साफ सफाई, तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्लीनिंग बहुत जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में। हम जितना क्लीनिंग रहेंगे उतना हम सब बैक्टीरिया से, सब चीज से स्वच्छ वातावरण रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए क्लीनिंग बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ पे आप लोग ये भी सीखते होंगे क्लीनिंग के बारे में, कैसे रहना है, कैसे साफ सफाई करना है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए हमेशा लक्ष्य को ऊपर सोच के चलना चाहिए। बिना लक्ष्य को लेके आप बिना मोटिव लिए आप कोई भी काम करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए गोल लेना बहुत जरूरी है। कोई भी एक गोल लोगे तो आप आगे बढ़ोगे और दिन प्रतिदिन जीवन में आप ऊपर पहुंचते जाओगे। तो
सबसे पहले जैसे मान लिया आप कैंप में ही आओगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आप कि कैसे किसी मदद करना है। कभी भी इसमें तो यही सिखाया जाता है, सेवा भाव सिखाया जाता है, जिसको कब क्या नीड है, कौन सी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को देखते हुए उनको उस ज़रूरत को पूरा करना है। ठीक है, तो बोलने की सबसे मैं तो यही कहूँगी कि हर व्यक्ति को, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे हम छोटा काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, अच्छे देने की कोशिश करें, ताकि जब आप अच्छा दोगे तो नेचुरली है कि आप अच्छे जगह पे पहुंच जाओ। तो अच्छे जगह पहुंचना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है और एक मुकाम पे पहुंचना है, ताकि अपने परिवार को कहीं भी कोई भी आपको देखे तो खुशी से बोल सके कि हाँ ये मेरा बच्चा है। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय सेवा योजना ये 7 दिवसीय कैंप है, इसमें हमें आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर रमन सर और डॉक्टर सपना मैडम का धन्यवाद। और सर और मैडम को मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बढ़िया व्यवस्था आप लोगों ने ये बनाई है और बच्चे भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें। जैसे अभी हमने देखा कि ये टीम आप लोगों ने अपने आप ये जो दिए बनाए हैं इसके, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी नई चीज़ें भी आपने सीखी होगी, नई नई एक्टिविटी सीखी होगी। क्योंकि मैं इतिहास से संबंधित हूँ तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास से दूंगी। अब सर्वप्रथम जो है इतिहास का मतलब क्या होता है, इति प्लस हास, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। मतलब जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं है हम उसको इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड का मतलब क्या है कि उत्तर का भूभाग। तो उत्तराखंड की जब स्थापना हुई तो इससे पहले इसका नाम क्या था, उत्तराखंड, ठीक है ना। और कब इसका उत्तराखंड नाम किया गया बताइए, 2000, ठीक है। और स्थापना तो इसकी 9 नवंबर 2000, ठीक है। तो जो पौराणिक हमारे ग्रंथ हैं, जितनी भी हमारे जैसे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत, तो इसमें जो है गढ़वाल खंड जो है, आपको पता है कि उत्तराखंड दो जो हमारे हैं इसमें बटे हुए हैं 2 भागों में। एक क्या है, मानस खंड, जिसको हम बोलते हैं कुमाऊं, और जो गढ़वाल वाला रीजन है उसे हम बोलते हैं केदारखंड, ठीक है। तो ये हमारी सूक्ष्म जानकारी है। कई सारे वंश यहाँ पर आए, जैसे परमार वंश, ठीक है, कत्यूरी वंश, इन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। और क्योंकि आपको पता ही है कि देवभूमि, यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की है, एकदम पतित पावनी जो भूमि है उत्तराखंड की। और कुछ इसमें जो जनरल की चीजें हैं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो राजकीय पुष्प है वो क्या है बताइए, ब्रह्मकमल। और राजकीय पशु मोनाल, राजकीय पक्षी राजकीय पशु क्या है, कस्तूरी मोनाल। तो ये सब जो सूक्ष्म जानकारियां हैं, कभी भी आप लोग कोई कंपटीशन देना चाहो तो उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि वो निवासी है, तो ये जनरल सी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और मेरा एक आप लोगों से आग्रह है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सभी लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य क्या निर्धारित करें कि आपको जीवन में कुछ करना है, तो इसके लिए क्या करें, कंपटीशन की तैयारी करें, ठीक है ना। तो आज इस शिविर में ये भी लक्ष्य लेके जाए कि हमें जिंदगी में कामयाब होना है, और क्या है, अपने माँ बाप का, अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करना, ठीक है ना। तो एक लक्ष्य लेके जाए। मैम लोग तीनों से जो आए हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो मैम आए, हमारे छोटे से इन्विटेशन में ही तो मैम यहाँ पहुँच गए। आप लोग मैम बच्चों से अभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बच्चों से इंटरेक्शन कीजिएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से दाई से बैठ के नहीं, बच्चों से एक बच्चे से इंटरेक्शन करो कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप कुछ नया अनुभव मिल रहा है क्या। तो ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी है, जिससे कि ये कुछ हमारे यहाँ 50 से 55 बच्चे हैं जो NSS के हैं, अभी पहला कैंप है, हम भी इन बच्चों से सीख रहे हैं और आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि पहला कैंप पहला अनुभव है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें चल रही है। आज भी जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारा मेन मोटिव जो है राष्ट्रीय सेवा योजना का वो क्या है, वो एक कैंप तो
जैसे सुविधाएं कम हो, जहाँ पे जो है ना चीज़ें अपने आप करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है, तो यहाँ पे हमने जो है ना गढ़वीपुर को चूज किया है कि भाई आपने देखा ही है गढ़वीपुर किस तरह से। और यहाँ पे हम जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल है, यहाँ के जो बच्चे हैं इनको भी कुछ राष्ट्रीय सेवा योजना की कुछ सिखा के जाएंगे। जैसे आज हमने किया है, वैसे हम रेगुलर डेज में 8 और 10 तारीख को छोड़ रहे हैं। बच्चों के साथ इंटरेक्शन रेगुलर कर रहे हैं, अपना इंटरेक्शन तो हम कर ही रहे हैं बच्चों के साथ में, साथ ही साथ एनएसएस की जो स्वयंसेवक है उनका भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे अभी बात बताया, कुछ बच्चे जो हमारे जिन 2-4 बच्चों को ग्रुप बनाए गए कि बेटा आप जो ना आधा घंटे का टाइम दीजिएगा बच्चों को। और इससे जो है मैडम जो यहाँ पे सर्वरी मैम है प्रिंसिपल, तो वो भी क्या हो रहे हैं, वो थोड़ा इससे प्रभावित हो रही हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अभी ये 10वीं तक का स्कूल है, मैक्सिमम टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है, तो अभी 2 ही फैकल्टी है, तो बच्चों को इंगेज रखना है, उसमें भी हमारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैम प्लीज़ आप जो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत थैंक यू मैम।